हेलो, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि पुरुष को महिला सिर्फ बिस्तर पे ही क्यों चाहिए, बड़े पद पे क्यों नहीं। जितने भी पुरुष हैं शादी करके आते हैं वो ये क्यों चाहते हैं कि मेरी पत्नी सिर्फ घर में रहे, सास ससुर की सेवा करे, घर का काम संभाले, घर की जिम्मेदारी संभाले, घर को संभाले। इतनी ही छोटी चीजें क्यों, बड़ा क्यों नहीं सोच पाते। स्त्री सिर्फ भोगने की वस्तु है, सिर्फ भोगो, ऐसा तो नहीं है। जैसे पुरुष वैसी स्त्री है। बनाने वाले ने तो सबको समान बनाया है। जो कार्य आप करते हैं वो स्त्री भी कर सकती है, जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष भी कर सकता है। तो क्यों अलग अलग काम क्यों? पुरुष बाहर का काम करेगा, नौकरी करेगा, अच्छे पद पे काम करेगा, स्त्रियां क्यों नहीं? बहुत कम ही पुरुष होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे कंधा मिला के चले और बड़ा काम करे, बड़े पद पे काम करे, हर क्षेत्र में काम करे। नहीं चाहते हैं। आज के समय में भी बहुत कम लड़कियां हैं जो बाहर निकल के काम करती हैं। उनको सारी सुख सुविधाएं सिर्फ घर में दे दी जाती है, तुम घर में ही रहो। सारी आजादी सिर्फ पुरुषों के लिए ही क्यों, स्त्रियों के लिए क्यों नहीं? और स्त्रियां अपने अधिकार के लिए लड़ती भी नहीं है, उनको अच्छा लगता है घर में रहना, उनकी पसंद है उनको, उन्होंने खुद चुनाव किया है। अगर वो अपने अधिकार के लिए लड़े, बोले कि नहीं मैं करूंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते, तो क्या मजाल है कि कोई रोक सकता है? अगर आप ठान ही लें कि मुझे करना ही है तो मैं नहीं करूंगी भाई, कपड़े घर बर्तन, यही मेरा पूरा जीवन नहीं हो सकता है। इतने छोटे से काम के लिए मेरा इतना बड़ा जीवन नहीं मिला है। आप चुनाव करती हैं, आप ये चुनाव करती हैं कि मैं घर में रहूंगी, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मैं अपने शरीर को सजाती रहूंगी। और पुरुष की वही मानसिकता है। आज पुरुष बदला नहीं है, वो यही चाहता है कि आप घर में रहें, बिस्तर पे मिले मुझे, और मेरे टेबल पे बढ़िया पकवान मिले, मेरे कपड़े साफ सुथरे प्रेस किए हुए मिले, मेरे जूते धुले हुए मिले। और आप वही करती हैं, आप जूते धोने के लिए आपका जीवन मिला है। आप भी उसके साथ क्यों नहीं जाती हैं ऑफिस, क्यों नहीं काम करती हैं? क्योंकि आपका शरीर सूख जाएगा, काला हो जाएगा, आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, इसीलिए ना। कितने दिन तक बचा के रखेंगे शरीर को, खूबसूरती को? मुझे ये बताइए, कब तक बचा के रखेंगे? 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसके बाद इसीलिए दुर्दशा होती है स्त्रियों की, और कोई कारण नहीं है। वो क्या चुनाव करती हैं? शरीर का चुनाव करती हैं, ऐशो आराम का चुनाव करती है, वो भी किसी और के दम पे। ऐश करना है तो खुद के दम पे करिए। ये हर स्त्रियों की बात है, हर स्त्रियों की। अपने घर में माँ को देख लीजिए, बहन को देख लीजिए, आज के जनरेशन में भी यही हो रहा है। बहुत कम स्त्रियां हैं जो बोलती हैं नहीं मैं जॉब करूंगी, मैं काम करूंगी शादी के बाद भी, मुझे बंधन पसंद नहीं है। नहीं बोल पाती हैं। समाज, घर, डर है सबका। तो इस डर को तोड़िए। डर में जिएंगे, जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा जीवन का। फिर शरीर को सजाते रहिएगा 90 साल तक, खूब क्रीम लाली लिपस्टिक लगाते रहिए 90 साल तक, कोई नहीं देखने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर लास्ट में छोड़ दी जाएंगी, रोड पे भीख मांगेंगी, वो भी नहीं मिलेगा। पेट भी भरने के लिए आपके पास 2 रोटी भी नहीं मिलेगा। आज के समय में हो ही रहा है। आपके पास तो शिक्षा है, आपके पास स्वतंत्रता है, आप अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकती हैं, आप आजाद हैं, फिर भी नहीं कर रही हैं। अपने शौक से चुन रही है। पहले की स्त्रियां तो आजाद नहीं थी, मजबूर थी, क्योंकि संविधान के आधार पर देश नहीं चल रहा था, मनुस्मृति के आधार पर देश चल रहा था, पंडित पुरोहित बनाए हुए थे। तो भी बहुत सारी स्त्रियां आगे आई, आपके शिक्षा के लिए स्त्रियां लड़ी। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके लिए लोग इतने लड़े, लेकिन आपने वही चुनाव किया, घर में रहना। सावित्री बाई फुले इतना लड़ी आपके लिए कि आपको शिक्षा मिले, आप शिक्षित हों, आप बड़े पद पे काम करिए, आप हर कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन आपने चुना क्या? वही घर, शौक श्रृंगार, चूड़ी कंगन बिंदी, यही सब चुना आपने। फिर उनका क्या मतलब है? बहुत कम स्त्रियां हैं जो कि समझ पाती हैं।
इतना ही कहेंगे कि समझिए, वरना देर नहीं लगेगी आपको कुचलने में। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।